पहले भी कितनी यात्रा कर ली, 65 साल से यात्रा ही कर रहे थे। ये कांग्रेस वाले अपनी पार्टी को संभाल ले, देश को तो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी संभाले। आपके मन में जब भाव ही नहीं है तो फीलिंग आएगी कहाँ से? राम जी को सब जानते हैं, कोई पूजता है, कोई विरोध करता है, लेकिन कई लोगों की तो राजनीति ही उन्हीं से चल रही है। ये जो हिंदू धर्म है, एक पखंड है जो घंटी बजाता है मंदिर के अंदर। ये एक पखंड है, पखंडी, ये अंधविश्वास है। ये जो राम का विरोधी वो देश का विरोधी, सीधी सी बात है। बहुत से ऐसी पार्टियों के कुछ नेता ऐसे हैं जो लगातार प्रभु श्री राम पर टिप्पणी कर रहे हैं। उदयनिधि स्टालिन कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद को ढाकर राम मंदिर बनाई गई और इसलिए हम इसका समर्थन नहीं करते। उधर कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, उनके सरकार में एक मंत्री हैं, वो भी ये बात कह रहे हैं कि एक तंबू में गुड्डे गुड़ियों को रख दिया गया है और प्रभु श्री राम बता दिया गया। मैं वहाँ गया था लेकिन मुझे फीलिंग नहीं आई। क्या फीलिंग कहाँ से आएगी? आपके मन में जब भाव ही नहीं है तो फीलिंग आएगी कहाँ से? अभी आपने उदयनिधि स्टालिन का नाम लिया, अच्छा उनको यहाँ पर कौन जानता था? एक मतलब ऐसे ही देखिए ना, कंट्रोवर्सी कुछ तो ऐसा बोलो ना यार कि लोग कम से कम गाली तो दें, कम से कम जानता ही नहीं है कोई, कम से कम गरिया ही दें हमको, जान तो लें हमको। तो ऐसे लोग जो मतलब विवादित टिप्पणी कर देते हैं, बेसिकली राम जी को सब जानते हैं, कोई पूजता है, कोई विरोध करता है, लेकिन कई लोगों की तो राजनीति ही उन्हीं से चल रही है। आपको पता है लालू प्रसाद का यादव का जो लड़का है तेज प्रताप, उसने बोला था मुझे ना सपना आया कि प्रभु श्री राम नहीं आ रहे, वो नहीं आ रहे राम मंदिर में, राम प्राण प्रतिष्ठा नहीं आ रहे। अरे उनसे ये पूछो यार, तो सपने की बातें कर रहा है, सपने की तो खुद तो माथे पे टिकट तिलक लगा के इतना घूमता है, ठीक है, और तू कह रहा सपना आया। अगर ऐसे तो हम भी कह दें हमें सपना आया कि हनुमान जी गदा लेके उसके पीछे भाग रहे हैं और उसको वो कह रहा है बचाओ बचाओ। ये ऐसे इस तरह की चीप राजनीति में आ गए हैं। ये एक टाइम में कहता है मुझे मुलायम सिंह यादव सपने में आए हैं, ऐसे ये भी बोलता था ये। तो इस तरह की, और खुद है ना घर से बाहर पोस्टर लगाते हैं अपने, राबड़ी देवड़ी की फ़ोटो होती है, उसमें मुलायम सिंह की फ़ोटो होती है और इसकी लालू प्रसाद यादव भी कहते हैं कि ये जो हिंदू धर्म है, एक पखंड है जो घंटी बजाता है मंदिर के अंदर। ये एक पखंड है, पखंडी, ये अंधविश्वास है। ये जितने भी हैं ना ये बंदे, चाहे सब ऐसे आते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं कांग्रेस के अंदर जिन्होंने इस वजह से रिज़ाइन भी दे दिया। आपने देखा मिलन देरा, यंग बंदा, उसने रिज़ाइन दे दिया। अभी है ना एक ग्वालियर का विधायक है कांग्रेस का, आनंद सिंह, उसने भी बोल दिया, उसने भी, कई लोगों ने। तो ऐसे सारे एक साथ नहीं है। अजय राय है यूपी का, उसने भी वो कह रहा है हम तो जाएंगे, चाहे वो अब ये नहीं जा रहे, जाते नहीं है, ना जाए। जो राम का विरोधी वो देश का विरोधी, सीधी सी बात है। प्रभु श्री राम पर ऐसे जब बयान आते हैं, क्योंकि आप लोग, हम सभी देश के लोग हैं, वो प्रभु श्री राम में एक आस्था रखते हैं, और जब आस्था के विरुद्ध कोई ऐसे बयान खुलेआम देता है, आप क्या कहेंगे? वो तो हिंदू धर्म को नष्ट कर रहे हैं। जैसे वो दे रहे हैं, मौर्य दे रहे हैं, साउथ के दे रहे हैं, सारे हिंदू धर्म के विरुद्ध तो बोल रहे हैं। देश का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा? मोदी बनेगा। यहाँ पे कर्नाटक के मंत्री है, कांग्रेस से है, उनका ये कहना है यात्रा पे निकले राहुल गांधी। हाँ, तो उनकी के लिए बताओ कितनी पहले भी कितनी यात्रा कर ली, 65 साल से यात्रा ही कर रहे थे। ये कांग्रेस वाले अपनी पार्टी को संभाल ले, देश को तो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी संभाले। तो रहे कि इंडिया अपनी पार्टी को संभाल ले, एक एक करके टूटते जा रहे हैं सारे के सारे। इंडिया गठबंधन बनाया, इस बार मोदी को आने नहीं देंगे। इंडिया गठबंधन नहीं है, इंडी गठबंधन है। इंडिया को क्या बदनाम कर रहे हैं? इंडी गठबंधन है वो। ये सारे महाचोर है। अब वो केजरीवाल पहले तो राम के लिए कितना बुरा बोलता था, सुंदरकांड करने बैठ गया, ठीक है ना। अब धीरे धीरे राम की शरण में आए ये सारे विपक्ष वाले।